अगर इंटिमेसी के टाइम आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली टेंस हो जाती है तो ट्रस्ट मी, यू नॉट अलोन। इसे वैजिनिस्मस भी कहते हैं। वैजिनिस्मस का मतलब होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वजाइना के आसपास होते हैं खुद से टाइट हो जाते हैं जब कोई पेनिट्रेशन ट्राई करता है। इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, इट इज़ मोर ऑफ अ रिफ्लेक्स, बट ये पेन और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इंटरकॉर्स के टाइम पेन या बर्निंग सेंसेशन होना और पेनिट्रेशन ट्राई करते ही इनवॉलंटरी टाइटनेस हो जाना। कई फीमेल्स में तो जनरल पेल्विक एग्जामिनेशन के नाम से भी फियर क्रिएट होता है और एग्जामिनेशन पर पेन या डिस्कम्फर्ट होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेज। फर्स्ट आर द साइकोलॉजिकल कॉजेज, एंजाइटी और फियर ऑफ पेनिट्रेशन, नेगेटिव बिलीव्स अबाउट सेक्स, जैसे सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम तो बहुत पेन होता है, वजाइनल कनाल मेरा नेचुरली बहुत टाइट है, या पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइक हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और सेक्सुअल अब्यूज can have these symptoms, or generalized sexual anxiety can also lead to vaginismus. Second, physical या medical causes like recurrent vaginal infections, vaginal dryness, or endometriosis, tight hymen or septum can lead to vaginismus. Third, tears or episiotomy given during childbirth can lead to vaginismus in later life. Fourth, pelvic floor muscle related causes. Fifth, relationship issues can also lead to vaginismus. तो देखा, कई बार सिर्फ एक कॉज नहीं बल्कि मोर देन वन कॉज कैन हैव अ रोल इन क्रिएशन ऑफ वैजिनिस्मस। नाउ इज इट ट्रीटेबल? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये गलत नहीं है, ये आपकी मर्जी पे नहीं है और आप इसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारी फीमेल्स एक पेन फ्री इंटरकॉर्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं। अगर वैजिनिस्मस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। सबसे पहले वी विल काउंसिल एंड एजुकेट यू, कंडीशन के बारे में बताएंगे, पेन फियर टाइटनेस साइकिल को समझेंगे और ब्रेक करेंगे। पार्टनर के साथ एनी सेक्सुअल रिलेटेड फियर एंड एंजाइटी को डिस्कस करेंगे और मिथ्स को बस्ट करेंगे। सेकेंड, pelvic floor physiotherapy like muscle relaxation exercises can really help some cases. Third is graded desensitization with mechanical dilators. इसमें with appropriate counseling we have a stepwise approach for the patient, जैसे सिर्फ small touch tolerate करना से लेके एक full sized mechanical dilator insert करने के लिए allow करना. Then some steps like extended foreplay or using lubricants can really help some females combat their fear and allow for penetration. Other methods that are upcoming these days are Botox treatments. Botox treatments के साथ muscles automatically relax हो जाते हैं and penetration allow करते हैं. So many patients have benefited and combated vaginismus with this treatment. Then couple therapy and guided intimacy training is also offered, which really proves beneficial for the couple, enhancing their intimacy. So, if penetration hurts or feels impossible, please don't ignore it. Vaginismus एक treatable condition है. Appropriate counseling और timely treatment लीजिए. Awareness ही first step है. If you like our video, kindly like, share and subscribe.